स्वागत है। और आज की वीडियो में बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। पीएम मोदी साहब ने किया है बड़ा ऐलान, साथ में ही लॉकडाउन आगे बढ़ाने की भी दे दिए हैं संकेत। इसी के साथ मजदूरों की राशन समस्या का अभी तक भी नहीं हो रहा है कोई भी समाधान, और साथ में ही स्पेशल ट्रेनों के बारे में भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो गया है और कल हो जाएगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट। लॉकडाउन उल्लंघन करने पर नया कानून बना है, नया नियम हुए हैं लागू, और साथ में ही चीन में फिर से फैलना शुरू हो गया है कोरोना वायरस। इसी के साथ पृथ्वी पर वापस आकर गिरा 20 टन का रॉकेट, और मौसम के क्या है मिजाज। खबरों में और भी है बहुत कुछ। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक जान लेते हैं कि कोरोना के मरीजों की क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर अगर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो 73,981 लोगों में इसके संक्रमण पाए गए हैं, और जिसमें 2,408 लोगों की इस संक्रमण के कारण मौत हो गई है, जबकि 24,124 लोग सही होकर अपने घरों पे चले गए हैं। यहीं पर दोस्तों अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 43,11,914 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हो गई है, जबकि 2,90,597 लोगों की इस वायरस की वजह से मृत्यु हो गई है। और इसी के साथ 15,67,141 लोग सही होकर अपने घरों पर भी चले गए हैं। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के नाम संबोधन दिया है उसमें साथ में ही संकेत दे दिए हैं कि लॉकडाउन 4.0 भी आने वाला है। 3.0 खत्म होगा लेकिन 4.0 आएगा कुछ कंडीशंस के साथ। और एक बड़ा ऐलान भी किया है, कुछ सहायता के लिए एक बड़ा पैकेज का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4.0 के संकेत दिए। पीएम मोदी ने बताया कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये लॉकडाउन नए रंग रूप नियम वाला होगा। बता दें कि देश में लागू 3.0 की अवधि 17 मई को खत्म हो रही है। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है जो 20 लाख करोड़ रुपए का है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग रूप वाला होगा और नए नियम वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उससे जुड़ी सारी जानकारी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना लॉकडाउन पर कहा है कि हम मास्क पहनेंगे, दूरी रखेंगे, लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना से मुकाबला करते हुए 4 महीने से ज्यादा बीत गए हैं। इस दौरान 42 लाख लोग कोरोना से ज्यादा संक्रमित हो गए हैं, 2.25 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। भारत में अनेक परिवार के लोग इस वायरस की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर रखा है। करोड़ों लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, सब जंग लड़ रहे हैं। हमने अब तक ऐसा संकट देखा सुना नहीं है। मानव जाति के लिए यह अकल्पनीय है। यह क्राइसिस अभूतपूर्व है, मगर हारना थकना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसे सभी नियमों का पालन करते हुए हमें बचना है और आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि साथियों, हम पिछली शताब्दियों से सुनते आ रहे हैं कि अगली सदी भारत की होने वाली है। कोरोना से दुनिया को समझने का मौका मिला है। 21वीं सदी भारत की हो, यह सपना ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका रास्ता क्या है? आज की स्थिति ने हमारे पास एक ही रास्ता है, केवल और केवल आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के भाषण से एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो लॉकडाउन 3.0 पर आशंका थी कि इसके बाद खुल जाएगा, तो वो खुलने वाला नहीं है, और आपको अगला लॉकडाउन 4.0 भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन उसमें कुछ नई कंडीशन, नई रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो गरीब लोग हैं, और साथ में ही मजदूर लोग जो दूसरी जगह फंसे हुए हैं। उनकी बार बार मांग है कि या तो हमें राशन मुहैया कराया जाए या फिर हम जिस जगह के हैं हमें अपने घर पर पहुंचा दिया जाए। तो यहाँ पर लुधियाना में राशन नहीं मिलने पर मंगलवार दोपहर प्रवासी मजदूरों का आक्रोश फूट गया, और दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने बस्ती जोधेवाल के पास लुधियाना रोड चक्का जाम कर दिया। सभी मजदूरों की एक ही शिकायत थी कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। सरकार उनके घर जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। कुछ प्रवासियों का कहना था कि उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन इसके बाद भी उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि उनका नंबर कब आएगा।
उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये नहीं पता चल रहा है कि हमारा नंबर कब आएगा और हम अपने घर कब पहुंच पाएंगे। प्रवासियों के राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की खबर लगते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। पहले तो प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया, जब कोई बात नहीं बनी तो लाठी चार्ज करके उनको वहां से खदेड़ा गया। यहीं पर दोस्तों एक खबर छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है कि दूसरे राज्य में फंसे लोग छत्तीसगढ़ में वापस हो रहे हैं। मंगलवार दोपहर को मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी रहा। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेनों से मजदूर पहुंचे। ये मजदूर गुजरात और तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे। लगभग सभी के साथ उन राज्यों में रहने और खाने की समस्या हो रही थी, जिनकी वजह से यह घर लौटना चाहते थे। रेलवे स्टेशन पर प्रशासन सभी की जानकारी जुटा रहे हैं। सभी को उनके गांव या जिला मुख्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक समस्या तो बिल्कुल कॉमन है कि अगर किसी भी मजदूर के बारे में बात करें, किसी मजदूर से बात करें, वो किसी भी राज्य में फंसा हुआ है, तो उसकी एक सीधी सी समस्या है कि खाने की समस्या, कि अगर वो राज्य सरकार उनके खाने का इंतजाम कर दे तो फिर वो अपने घर जाने के लिए ज़्यादा कोशिश ना करें। लेकिन जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो अब उनके पास क्या एक ऑप्शन रह जाएगा? एक ही रास्ता रह जाएगा कि उनको किसी तरीके से घर भेजा जाए और वहाँ पर वे कुछ खाने पीने का इंतजाम तो करें। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है और यहाँ पर 1,46,060 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण करार दिए गए हैं। बैठक के तत्काल बाद परिणाम घोषित कर दिया गया। रिजल्ट का इंतजार कर रहे परीक्षार्थी बुधवार से परीक्षा नियामक प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट atr.exam.upsdc.go.in पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस भर्ती में 4,10,440 उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 1,40,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परिणाम के जारी होने के बाद भी अभी भर्ती का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। हाई कोर्ट के बाद अब ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट का रुख ले रही है। वकील गौरव यादव की ओर से दायर याचिका है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग को लेकर दायर करी गई है। इसी के साथ पूरे भारत में लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसका सही प्रकार से पालन नहीं कर रहे, जिनसे सरकार और प्रशासन काफी ज्यादा नाराज है। सरकार ने आदेश दिया है कि प्रशासन अपने स्तर पर एक सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मंगलवार को 22 मुकदमे दर्ज कर और 83 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर के उप निदेशक दिनेश गुप्ता ने बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 की वजह से धारा 144 और लॉकडाउन लागू है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन व धारा 144 का उल्लंघन करने पर मंगलवार को जनपद के विभिन्न थानों में 22 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसी के बीच पुलिस ने 83 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यहीं पर दोस्तों एक बड़ी खबर जो है चीन से निकल कर आ रही है। चीन के वुहान सिटी से कोरोना वायरस का शुरुआत हुई थी और वहां से ये वायरस पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर दोबारा से वहां पर नए नए केस निकल कर आ रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की जन्म स्थली बनकर उभरे चीनी शहर वुहान में अब सभी नागरिकों की फिर दोबारा से जांच की जाएगी। हाल ही में वुहान के एक आवासीय परिसर में कोरोना के 6 मामले पाए गए हैं। चीनी सरकार अब यहां सभी नागरिकों के संक्रमण की जांच करने की तैयारी में लग रही है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार रविवार को देश में संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 7 मामले विदेश से आए लोगों से जुड़े हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के मामलों की जो संख्या है वो 82,918 हो गई है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर चाइना से निकल कर आ रही है कि चाइना ने एक रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया था, जो कि तकनीकी खराबी के कारण वापस पृथ्वी पर आकर गिर गया और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। जी हाँ दोस्तों, अपने स्पेस स्टेशन पर कार्गो ले जाने के इरादे से लॉन्च किया गया चीन का टेस्ट रॉकेट तकनीकी खराबी के कारण पृथ्वी पर आकर गिर गया। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया जब इस रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर गिरा। इसकी लंबाई 30 मीटर बताई जा रही है और साथ में ही 5 मीटर ये चौड़ा था और इसका वजन 20 मीट्रिक टन का माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पिछले 30 वर्षों में पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर गिरने वाला ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इससे पहले 1991 में करीब 39 टन का सोवियत यूनियन स्पेस इसी तरह से आकर पृथ्वी पर गिरा था।
यूएस स्पेस फोर्स ने बताया कि यह हिस्सा सोमवार को अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर में आकर गिरा। हालांकि नीचे आने के साथ ही इसके ज्यादातर हिस्सों को आग लग गई और सिर्फ कुछ टुकड़े ही जमीन पर लौट सके। चीन ने इसे 5 मई को लॉन्च किया था। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ के आने वाले 24 घंटे में मौसम का कैसा मिजाज होने वाला है। तो यहाँ पर दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल की कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के भी आसार हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत का मौसम विशेषकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगी पश्चिमी बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।